Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। तो 10 विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी और चुनावी अभियान दोनों की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है। कैसे की है ये बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि कोर ग्रुप की बैठक और सुपर 30 जो मंत्रियों की बैठक है, उस बैठक में किस किस बड़े नेता को कौन कौन से उपचुनाव की जिम्मेदारी मिली है, आखिर कैसा रहा माहौल, क्या योगी ही सब कुछ है इस मीटिंग में, ये भी समझेंगे। ये भी जानिए कि कोटा विद इन कोटा, खास करके सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से SC/ST आरक्षण को में जोड़ने और घटाने, जातियों के नाम को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकारों को इसमें छूट दी है कि वो कर सकते हैं, उसके बाद से कैसे आकाश आनंद हमलावर हैं बीजेपी और कांग्रेस को लेकर और क्या अपने काडर को समझा रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों की अयोध्या यात्रा पर हैं। क्या है उनकी इस अयोध्या यात्रा का मकसद और अयोध्या के उस नाबालिग रेप कांड में क्या है अपडेट, ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात होगी उपचुनाव में मुख्यमंत्री की सक्रियता की। जी हां, 10 विधानसभा के क्षेत्रों का उपचुनाव है। हालांकि अभी तक तारीख नहीं आई है। ऐसा माना जा रहा है कि 4 विधानसभा के चुनाव के साथ साथ इन 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इस 10 विधानसभा के भी उपचुनाव होंगे। लेकिन लोकसभा में हार के बाद से बीजेपी ने अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी है। तैयारियां पहले से चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 मंत्रियों का 30 मंत्रियों का एक सुपर 30 पैनल बनाया है, प्रभारी बनाया है। और अब एक दिन पहले जो मीटिंग हुई है उसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और मुख्यमंत्री, इन 5 बड़े नेताओं ने अब मिलकर इसकी तैयारी शुरू कर दी। यूं तो योगी आदित्यनाथ के पास सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के जिताने की जिम्मेदारी होगी, लेकिन खास तौर पर 2 सीटें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हिस्से में ली हैं। एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर है, जहां से अवधेश प्रसाद, जो कि इस बार फैजाबाद अयोध्या के सांसद हुए हैं, वो विधायक हुआ करते थे, कई बार के वहां के विधायक हैं, और इस बार उनका बेटा अजीत प्रसाद के यहां से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। और दूसरी लालजी वर्मा की सीट अंबेडकर नगर की कटहरी। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद हो गए, कटहरी से उनकी बेटी छाया वर्मा को टिकट मिलने की उम्मीद है। और यह माना जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 2 सीटों पर अलग से फोकस किया है और यही वजह है कि उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में हैं, तो आज अयोध्या में मिल्कीपुर की विधानसभा को लेकर उन्होंने वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। और कल वो अंबेडकर नगर जा रहे हैं, जहां पर सर्किट हाउस में वो वहां के राजनीतिक लोगों से, वहां के पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे। लेकिन यह तय कब हुआ? दरअसल ये तय एक दिन पहले उस मीटिंग में तय हुआ जो 5 कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री ने बुलाई थी। यूं तो जो उनकी सुपर 30 मंत्रियों की टीम है, जिसे लगाया गया है विधानसभा के सभी 10 उपचुनाव के लिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी में संगठन और सरकार के बीच चल रही अनबन के बाद पहली बार पूरे संगठन और सरकार को एक साथ लोगों ने कल देखा, जब उस सुपर 30 मंत्रियों की मीटिंग के साथ साथ जो कोर ग्रुप की मीटिंग है वो भी रखी गई और सभी मंत्रियों के साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी बुलाए गए। वहां मौजूद लोगों का मानना है कि माहौल बहुत ही बढ़िया था, यानी कि कहीं से ऐसा नहीं दिख रहा था कि किसी तरीके की कोई मतभेद हो। बॉडी लैंग्वेज भी सभी नेताओं के बड़े ही सहज थे और एक बड़े नेता ने तो कहा कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ऐसा लग रहा है मानो वो प्रदेश अध्यक्ष भी हों और मुख्यमंत्री भी, यानी कि एक तरीके से दोनों कमान उन्होंने संभाल रखी थी इस मीटिंग में। तो एक यूनाइटेड फेस दिखाने की एक कोशिश दिखाई दी है। और अभी चुनाव में काफी वक्त है, यानी कि जब तक चुनाव का ऐलान नहीं होता उसके पहले सभी नेताओं को अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी बांटी गई है। यूं तो 3-3 मंत्रियों को एक एक सीट पर लगाया गया है, लेकिन इन 5 नेताओं को और खासकर मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री को के जिम्मे 2-2 सीटें हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री के पास अयोध्या की मिल्कीपुर, क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस है, बीजेपी अयोध्या हारी है, अब मिल्कीपुर जिताने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने खुद उठाई है। उसी तरीके से अंबेडकर नगर की कटहरी, ये भी सीट मुख्यमंत्री के खास फोकस पर होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो केशव मौर्य, उनका इलाका है फूलपुर, प्रयागराज से आते हैं, तो फूलपुर सदर की सीट की जिम्मेदारी केशव मौर्य को दी गई है। साथ साथ मझवा की सीट भी पास की सीट है और मिर्जापुर में आती है, और यहाँ की सीट पर की जिम्मेदारी केशव मौर्य को दी गई है। उधर सबसे टफ सीट अगर कही जाए तो करहल की है, जहां से अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था, और अखिलेश यादव की इस करहल की सीट पर ब्रजेश पाठक को लगाया गया है। और ब्रजेश पाठक की जिम्मेदारी है कि वो इस सीट को जिताएं, यानी कि वैसे तो सब सरकार के सारे लोगों की होगी, लेकिन खास फोकस वहां रखा गया। और इसके अलावा सीसामऊ की सीट, इरफान सोलंकी जहां से विधायक थे, जहां से उनकी विधायकी गई, उसके बाद कानपुर की ये सीसामऊ की सीट है। और इन 2-2 सीटों पर सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को लगाया गया है। इसके अलावा 2 सीटें जो जिम्मे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मे हैं। कहा जा रहा है कि खैर की सीट और गाजियाबाद की सीट उनके जिम्मे। इसी तरीके से बची हुई 2 सीट जो है वो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के जिम्मे है। तो माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ इन्हीं नेताओं के पास होगा, और मुख्यमंत्री ओवरऑल 2 सीटों के अलावा ओवरऑल हेड होंगे, जो कि तमाम 10 सीटों पर चुनाव लड़ाना, जिताना, इसकी जिम्मेदारी होगी। प्रदेश अध्यक्ष और सभी डिप्टी सीएम को खास तौर पर यह जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। अब देखना है कि इस चुनाव में क्या संगठन और सरकार एक साथ रहकर इस चुनाव को जिता ले जाते हैं, या फिर जैसे कि जानकारी है कि 10 में से 5 सीट पहले से सपा के पास है, और कई ऐसी सीटें हैं, पुनरकी, करहल, सीसामऊ, इस तरह की जो सीटें हैं बेहद टफ सीट है बीजेपी के लिए। क्या ये बीजेपी छीन पाती है सपा से या नहीं, और अपनी सीटों पर वो क्या कर पाती है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के अयोध्या और अंबेडकर नगर के दौरे पर हैं। आज शाम 4 बजे से अयोध्या में उनका कार्यक्रम था, और कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। वो रामलला का दर्शन उन्होंने किया, वो हनुमानगढ़ी पहुंचे, इसके अलावा वहां की समीक्षा बैठक की। लेकिन उनकी इस यात्रा का मकसद कहीं ना कहीं राजनीतिक दिखाई देता है। और जैसा कि मैंने चर्चा की कि अयोध्या की एक सीट और अंबेडकर नगर की एक सीट, दोनों की खास जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। यूं तो सारी सीटों की जिम्मेदारी उनकी होगी, लेकिन 2 सीटों की खास जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। ऐसे में दोनों जगहों पर, अयोध्या और अंबेडकर नगर, दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री का यह दौरा है, और इस दौरे को सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। कुल मिलाकर अयोध्या और अंबेडकर नगर का यह दौरा सियासी दौरा माना जा सकता है। चुनाव के लिहाज से इसमें मुख्यमंत्री के पिटारे में कुछ न कुछ जरूर होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर उस नाबालिग लड़की के साथ, अति पिछड़ी बिरादरी की जो लड़की है और जिसने समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान और उसके ड्राइवर राजू खान पर गैंगरेप के जो आरोप लगाए हैं, उसकी क्या स्थिति है। तो केजीएमयू के क्वींस मेरी वार्ड में भर्ती है, और आज जो ताजा बुलेटिन आया है उसमें उसकी स्थिति स्थिर बताई गई है, और कहा गया है कि अब वो बेहतर हो रही है। आने वाले दिनों में ये जरूर होगा कि किस तरीके से उसके इलाज को आगे बढ़ाया जाए, इस पर फैसला लिया जाना है। लेकिन वो गर्भवती है, वो लड़की 15 साल की है और कई हफ्तों की गर्भवती है। ऐसे में
किस तरीके का ये फैसला होगा, क्या इस पर डॉक्टर्स फैसला लेते हैं, परिवार क्या सोचता है, ये जल्द ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस पर भी कार्रवाई होने वाली है। उधर आपको बताएं कि अयोध्या में फिलहाल जो मोहिद खान का घर है, जिसे बताया जा रहा है कि शमशान की भूमि को कब्जा करके बनाया गया है, फिलहाल उसकी पैमाइश की गई है, उसकी पैमाइश की गई और पता ये चला है कि उसके अलावा 11 और लोग जिन्होंने वहां घर बनाए हैं, सभी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए हुए घर हैं। इसकी पैमाइश चल रही है और आने वाले दिनों में बुलडोजर का असर दिख सकता है। मुख्यमंत्री 2 दिनों तक वहां हैं, इसलिए फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि बुलडोजर को अभी परमिशन नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही बुलडोजर एक्शन दिखाई दे सकता है। हालांकि फिलहाल पूरी जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है। अब देखना है कि इसमें आगे की कार्रवाई होती क्या है। और आखिर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आकाश आनंद भी मायावती की लाइन पर ही सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। ये तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है। आकाश आनंद का फोकस इस वक्त हरियाणा का चुनाव है और हरियाणा चुनाव में आकाश आनंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बहन जी की बात, यानी कि मायावती ने जो बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कही है, उसे आगे बढ़ाया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक पब्लिक रैली में, एक जनसभा में आकाश आनंद ने क्या कहा है? आकाश आनंद ने वही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए था कि जो बातें संसद के अधिकार क्षेत्र में रखी गई हैं, जो बातें राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में हैं कि कौन दलित की श्रेणी में आएगा, कौन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की श्रेणी में आएगा, इसे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राज्य सरकारों के जिम्मे कर दिया है। इससे आने वाले वक्त में राज्य सरकारें अपनी मर्जी से मन मुताबिक दलितों की जातियों को आरक्षित करेंगी और कईयों को उसमें से अनारक्षित करेंगी। तो ये सीधे सीधे हमला है। हालांकि मायावती ने मांग कर रखी है कि जल्द से जल्द संसद में इस जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसे पलटा जाए और संसद में एक बिल ला करके इसको रोका जाए। वहीं आज आकाश आनंद ने इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी पर हमला किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सुनवाई की तो उस वक्त सभी सरकारों के वकीलों से कहा था कि वो कोर्ट में मौजूद रहें और अपनी बात रखें। उनके मुताबिक कोर्ट में बीजेपी और कांग्रेस के वकील मौजूद थे और उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या राज्य सरकारों को ये हक दिया जा सकता है कि वो अपनी मर्जी से अपने फैसले से इसमें दलित जातियों को जोड़ या घटा सकते हैं, तो इन वकीलों ने, जो कि बीजेपी और कांग्रेस के थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी कि इस आदेश को पारित होने दिया। ऐसे में आकाश आनंद एक बार फिर हमलावर हैं। सुनिए आकाश आनंद ने हरियाणा की उस सभा में एक बार कैसे मायावती की बात को दोहराया है। हम आपको उनका ऑपरेटिव पार्ट सुनाने जा रहे हैं जो आज आकाश ने कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाएं और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखने, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले, उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे अपना हमारे SC/ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे SC/ST समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपा के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करे। तो ये था
आज का यूपी हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।